हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। झोपड़ी की छत से टपकती बूंदों की आवाज़ रात की खामोशी में गूंज रही थी। अंधेरा घना था और कच्ची दीवारों के भीतर सिर्फ एक माँ बेटी का संघर्ष पल पल सांस ले रहा था। इस झोपड़ी में रहने वाली अंजू की ज़िंदगी बचपन से ही कठिनाइयों में उलझी रही थी। उसके पिता एक हादसे में चल बसे थे जब वह केवल 6 साल की थी। तब से उसकी माँ ने दूसरों के घरों में बर्तन साफ कर, कपड़े धोकर किसी तरह घर चलाया। अंजू हर रोज़ अपनी माँ के साथ सवेरे उठती और काम में हाथ बटाती, फिर स्कूल के लिए भागती, पुराने फटे बस्ते को कंधे पर टांग कर। उसे पढ़ाई से बहुत लगाव था। हर दिन किताबें पढ़ते हुए वो सपने देखा करती थी कि एक दिन उसकी ज़िंदगी बदलेगी, लेकिन तकदीर शायद कुछ और ही कहानी लिख रही थी। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त अंजू ने देखा कि उनकी झोपड़ी से के बाहर कुछ लोग खड़े थे। उनमें से एक आदमी बड़ा ही रूखे स्वर में उसकी माँ से कह रहा था, ये ज़मीन अब हमारी है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, निकल जाओ यहाँ से। अंजू ने देखा, उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। माँ, ये लोग कौन है? अंजू ने कांपती आवाज़ में पूछा। उसकी माँ ने उसे छाती से लगा लिया। बेटी, अब हम इस घर को खोने वाले हैं, उसने कहा, जैसे उसके दिल का बोझ बाहर आ गया हो। अंजू के लिए ये बात किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। जहाँ उसने अपना बचपन बिताया, वो छत, वो दीवारें, सब छीनने वाला था। उस रात को वह सो नहीं पाई। उसकी माँ बार बार उठकर उसे देखती, मगर उसके पास अपनी बेटी को दिलासा देने के लिए शब्द नहीं थे। अगली सुबह अंजू ने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगी। वो गांव के प्रधान के पास गई, उनके पैरों में गिर पड़ी। काका, हमारी मदद करो, हम कहाँ जाएंगे? उसने रोते हुए कहा। प्रधान ने उसे सहारा दिया, पर उसकी आंखों में भी असहायता थी। बेटी, ये लोग बड़े ताकतवर हैं, उनके पास पैसा है, सत्ता है, हम गरीब लोग क्या कर सकते हैं? उन्होंने भारी मन से जवाब दिया। अंजू की उम्मीदों पर पानी फिर गया, लेकिन वो अभी भी हारी नहीं थी। अगले कुछ दिन अंजू और उसकी माँ ने अपनी झोपड़ी बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। उन्होंने शहर में जाकर अधिकारियों से मदद मांगी, पर हर दरवाजे पर उन्हें सिर्फ निराशा ही मिली। हमारे पास समय नहीं है आपकी छोटी छोटी समस्याओं के लिए, एक अधिकारी ने हंसते हुए कहा। अंजू का दिल टूटा, पर उसकी आत्मा नहीं। वो जानती थी कि उसे खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी, पर यह लड़ाई आसान नहीं थी। 3 दिन बीत चुके थे। उस तीसरी रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने अंजू की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो और उसकी माँ रात के खाने के बाद बैठे थे, जब अचानक उनकी झोपड़ी के बाहर से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी। अंजू बाहर भागी। उसने देखा कि वही लोग जो उनकी ज़मीन पर कब्जा करने आए थे, उनके सामान को बाहर फेंक रहे थे। उसकी माँ चीखती चिल्लाती रही, पर किसी ने नहीं सुनी। अंजू दौड़ के उस आदमी के पास गई जिसने उनकी ज़िंदगी को नरक बना दिया था। कृपया हमें छोड़ दो, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, पर उस आदमी की आंखों में दया नहीं थी। उसने अंजू को धक्का दिया। अंजू गिर पड़ी, पर उसका सिर एक पत्थर से टकराया। आसमान में अंधेरा और गहरा हो गया। अंजू की माँ उसकी तरफ दौड़ी। उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया। उसकी हालात देखी, खून बह रहा था। वो चीखने लगी, मदद के लिए पुकारने लगी, लेकिन रात की उस गहरी खामोशी में कोई नहीं आया। अंजू की आंखों में धीरे धीरे बंद होने लगी। उसे ऐसा लगा मानो सब खत्म हो गया हो। उसके सपने, उसकी उम्मीदें सब धुंधला हो रहे थे। जब वह होश में आई तो उसने खुद को एक अस्पताल में पाया। उसकी माँ उसके पास बैठी थी, आंखें सूजी हुई थी। माँ, अंजू ने धीरे से कहा। उसकी माँ ने उसे कसकर गले लगा लिया। बेटी, हमें कहीं और जाना होगा, अब ये जगह हमारी नहीं रही, माँ ने भारी आवाज़ में कहा। अंजू के दिल में दर्द उठा। जिस घर को उसने अपना सब कुछ माना था, अब वो घर नहीं रहा। अगले कुछ हफ्ते अंजू और उसकी माँ ने भटकते हुए गुजारे, कभी किसी रिश्तेदार के घर तो कभी फुटपाथ पर। हर रात अंजू की आंखों में आंसू होते। वो खुद से पूछती, क्या मेरी सारी मेहनत, मेरे सारे सपने बेकार थे? पर समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन जब अंजू ने हार मानने की ठान ली थी, तभी कुछ चमत्कार सा हुआ। वो एक एनजीओ के कार्यकर्ताओं से मिली जो गरीब बच्चों की पढ़ाई और बेहतर जीवन का मौका देते थे। उन लोगों ने अंजू की कहानी सुनी और उसकी मदद करने का वादा किया। अंजू की आंखों में फिर से उम्मीद की किरण जगी। उसने अपने दिल में सोचा, मेरे सपने टूटे नहीं है, मैं फिर से खड़ी हो सकती हूँ। उसने एनजीओ की मदद से अपनी पढ़ाई जारी रखी, दिन रात मेहनत की। उसके अंदर अब पहले से भी ज़्यादा जोश था। वर्षों बाद अंजू ने अपने सपने को हकीकत में बदल, अब एक सफल सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी थी, जो गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए काम करती थी।
उसने अपने जैसे सैकड़ों बच्चों की ज़िंदगी बदली, लेकिन अंजू कभी उस रात को नहीं भूली। हमारी तकदीरें हमें पराजित नहीं कर सकती, अंजू अक्सर कहा करती। हमारे हौसले हमें ज़िंदगी में हारने नहीं देंगे। ये कहानी बताती है कि गरीब लड़की की ज़िंदगी भले ही तबाह हो गई थी, पर उसके जज्बे ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। अंजू की कहानी सिर्फ दर्द की नहीं, बल्कि जीत और उम्मीद की कहानी भी है। सुनने वालों को यह याद दिलाती है कि मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी हो, हौसले उनसे भी बड़ी हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।